रात के अंधेरे में सुनसान किसी रोड पर, जिस पे आपको उम्मीद है कि अकेले हम चल रहे हैं, किसी के कदम आपके कदम को फॉलो करते हुए सुनाई देने लग जाए, थोड़ा डर लगेगा। घर में आप अकेले हैं, बस दूसरे कमरे से जाकर रिमोट लेकर आना है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अभी दूसरे कमरे से हमें किसी ने झांक कर देखा था। आपने टीवी बंद किया, उसके अंदर रिफ्लेक्शन एकदम से किसी और का आया। ये सारी चीजें हल्का हल्का डर पैदा करती है, और इसको ही आप पैरानॉर्मल एंटिटी का आसपास होने का एक साइन समझ सकते हो। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज आर्टिकल बहुत छोटा सा है, बट आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। ऐसी गलतियां अक्सर लोग कर दिया करते हैं। आप जिस शक्ति के बारे में नहीं जानते उसके बारे में मजाक बिल्कुल मत करिएगा, और कभी किसी और को भी एक झूठा, वो होता है ना कि भाई हमने तो तेरे साथ प्रैंक किया था। प्रैंक बहुत सारी और भी चीज़ों को लेकर कर सकते हो, बट नॉट विद दिस। स्पिरिचुअल और ये पैरानॉर्मल को साइड रख के मजाक करो, ज़्यादा बेहतर है। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। ये लड़की का नाम है सैमी और दूसरी लड़की है रोज़ी। सैमी विदेश की कहानी है, और सैमी यहाँ पर आए तकरीबन 3 साल हो चुका था। फैमिली के साथ शिफ्ट हुई है। इसके 2 बड़े भाई हैं, एक छोटी बहन है। मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहती है सैमी, और बहुत बढ़िया टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलती है। यहाँ इसे उम्मीद थी कि कॉलेज भी चेंज हुआ और अब नई जगह आए हैं, नए दोस्त भी बनेंगे, बट 3 साल बीत गया, ऐसा कोई ग्रुप इसे मिला नहीं जिसमें ये शामिल हो पाए। बचपन की सारी यादें उस जगह ही रह गई जहाँ ये पहले रहते थे। इसके मम्मा पापा भी बहुत बोलते थे कि बेटा एक काम कर, ये जो टूर्नामेंट होते हैं इनमें पार्टिसिपेट कर लिया कर। उसने कहा नहीं, मैं बस एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। पढ़ाई में अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फ्रैंक नेचर है, यार दोस्त बहुत जल्दी बन जाते थे इसके, लेकिन यहाँ ना जाने हर कोई एक अलग ही एटीट्यूड में है। किसी से बात करती है तो उसे लगता है कि शायद मेरे से कोई मतलब होगा। सैमी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सैमी ने कहा कि अपने मन का कोई मिलेगा तो करेंगे उससे बातचीत। इत्तेफाक से एक बर्थडे पार्टी में पूरी फैमिली आई हुई थी, आसपास का ही कोई ग्रुप सेलिब्रेशन था। तो उसमें सैमी की मुलाकात रोज़ी नाम की एक लड़की से हुई। रोज़ी बताती है कि मैं यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर रहती हूँ और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए विद इन 15 और 16 मिनट्स। दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही थी, दोनों एक दूसरे को भली भांति स्पेस दे रहे थे, दोनों की बात दोनों के लिए वैल्यू कर रही थी। तो ऐसा लगा बहुत कम समय में एक अच्छी मित्र बन गई। मम्मा पापा कहते हैं कि हमारा यहाँ बर्थडे पार्टी में आना एक सफल काम रहा, क्योंकि अब हमारी बिटिया के साथ भी कोई दोस्त है। रोज़ी ने कहा कि सैमी, हम ना पूरा ग्रुप किसी एक वियर्ड सी ट्रिप पर जा रहे हैं, तू अगर चलना चाहे तो मैं तेरे को घर से पिक कर लूँगी। उसने कहा कल मेरे कॉलेज का ऑफ है, लेकिन वियर्ड ट्रिप मतलब मैं समझी नहीं। अरे देख, तू अब हमारे ग्रुप में है, तुझे एक छोटा सा काम करना होगा, उसके बाद हम सब लोग अच्छे से पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। मुझे क्या करना होगा? वो तो तू अगर हाँ करेगी तब मैं मैनेज करूँगी, और उस ट्रिप पर तू भी चलियो। रात 8 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। 2 गाड़ी जा रही हैं और सभी दोस्त हैं। उसने मम्मा पापा से पूछा, उन्होंने कहा जाओ बेटा। अब ये बहुत खुश थी सैमी कि रोज़ी नाम की जो दोस्त है, अब इसका ग्रुप जो होगा वो मेरा भी दोस्त बन जाएगा सब लोग। अब ये बर्थडे सेलिब्रेट करके घर पहुंचे थे। कुछ ही देर में रोज़ी गाड़ी लेकर अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंच गई। अब घर वाले सब हंसने लगे कि ये क्या हुआ, तूने तो बताया था कि तुम कल जाओगे। तो रोज़ी ने कहा सैमी से कि अपने मॉम डैड को बता दे कि हम आज रात को जा रहे हैं और सुबह 6 बजे तक, हम 7 बजे तक आ जाएंगे। फैमिली ने कहा कि चलिए ठीक है, मैनेज करो, खेलो और थोड़ा ध्यान से। रात में ऐसा ना हो कि खा पी के गाड़ी चला रहे हो। नहीं नहीं अंकल आंटी, आप निश्चिंत रहिए, हमारा ग्रुप अच्छा है। और उसने जो एक बात बोली वो इसके पापा ने थोड़ा ध्यान से सुनी थी। रोज़ी ने कहा कि आज की ट्रिप, आज की गेट टुगेदर सैमी भूलेगी नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। इसके पापा को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि ऐसा क्यों बोला मेरी बेटी के लिए। उसने कहा बेटा एक काम कर, तू मेरा फ़ोन ले जा। उनके फ़ोन में ट्रैकर वगैरह शायद सब था। उसने कहा नहीं पापा, मैं अपना फ़ोन ले जा रही हूँ, मैनेज हो जाएगा। अरे बेटा, तेरे फ़ोन की ना बैटरी डेड हो जाता है जल्दी, मेरा फ़ोन ले जा, मैं बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे अपना लोकेशन बता देना, कौन सी जगह तुम पार्टी कर रहे हो सब लोग। हाँ हाँ अंकल निश्चिंत रहिए। अब यहाँ 2 गाड़ी थी, दोनों गाड़ी में लड़के लड़कियाँ थे और सब इसी की उम्र के थे। और मम्मा पापा को अच्छे लगे सब लोग, मतलब ऐसा कोई अजीब सा हिसाब किताब नहीं था। यहाँ ये गाड़ी इन्होंने चलानी शुरू करी, तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा बीत गया भाई। घर से 7-8 किलोमीटर छोड़ो, और ये तो 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे आ गए। अब ये थोड़ा परेशान हो रही थी सैमी कि हम जा कर रहे हैं। तो रोज़ी ने बताया कि बस आने ही वाला है। एक जगह ले जाकर इन्होंने गाड़ी रोक दी। अब सब लोग बाहर उतरते हैं और कहते हैं कि ये बुके है। 2 फूलों के गुलदस्ते दिए, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बुके थे, और वो सामने गाड़ी पे रख दिए। सैमी ने पूछा कि ये किस लिए, क्या करना क्या है मुझे। तो रोज़ी ने बताया कि ये कब्रिस्तान है। अब हमारे ग्रुप का एक मतलब ज्वाइन करने का काइंड ऑफ फीस है। तू अगर इसमें पास हो जाती है तो हम सब आज से तेरे दोस्त हैं। उसने कहा मैं मतलब तुमसे दोस्ती करने का भुगतान करूं, ऐसे ही कुछ। सब लोग हंसने लगे, हाँ हाँ कुछ ऐसा ही है। उसने कहा नहीं, अगर कंडीशन के हिसाब से दोस्ती होती है तो मुझे नहीं करनी, मुझे कैब कर दो और मैं घर जा रही हूँ। अब सबने बोला कि इस वक्त यहाँ से कैब मिलती ही नहीं है। किसी भी कैब को तू ऑर्डर करेगी, बुलाएगी, इस शमशान घाट के आसपास कोई नहीं आता है। पूरी रोड पर देख ध्यान से। और रियलिटी में जितनी देर तक इनकी बहस हो रही थी, बात हो रही थी, 15-20 मिनट कोई गाड़ी नहीं निकली यहाँ से। सब लोग अवॉइड करते हैं। तू अभी नई आई है इस शहर में, इसलिए तुझे इस कब्रिस्तान के बारे में पता नहीं। ये स्केरी है, हॉन्टेड है। यहाँ बहुत सारे लोग जो दफनाए गए हैं वो प्रेत आत्माओं की वजह से दम तोड़ चुके थे, इसीलिए यहाँ पर लाए गए हैं। ये पूरा कब्रिस्तान श्रापित है। सैमी ने कहा कि देखो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा मानती जानती नहीं हूँ, बट अगर मैं डरती भी होती या नहीं भी डरती होती तो भी ये काम नहीं करने वाली, जस्ट बिकॉज कि तुम सब कोई कंडीशन लेकर चल रहे हो। तुम कैसे दोस्त हो? और तू रोज़ी मेरे से बर्थडे में मतलब पार्टी में कैसे बिहेव कर रही थी और अब तू बिल्कुल बदल गई। मैं डैड को फ़ोन कर रही हूँ, वो घर से गाड़ी ले आएंगे। अब देख ले, हम सब तेरे साथ ही तो हैं, तुझे डरने की क्या ज़रूरत है। तो उसने कहा तुम सब मेरे साथ अंदर चलोगे, और ये फूलों का गुलदस्ता किस लिए है? देख सुन, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ ही हैं। और हर कब्र को तूने एक इसे कह सकता हूँ शॉल टाइप का कुछ दिया, इससे पहले कब्र को पूरा साफ करना है और एक फूल रखना है, दैट्स इट। उसने कहा अगर मैंने सभी पर रख दिया फिर क्या होगा? बोला ना, उसके बाद तू हमारे ग्रुप में है और हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, बोल्ड और एडवांस लड़की। और मैं एक और चीज़ बताऊं, हम में से सिर्फ 2 लोग हैं जो ये टास्क कंप्लीट कर पाए थे। मैं भी नहीं कर पाई थी, मैं तो डर कर बाहर भाग गई थी। तो तू इस ग्रुप में कैसे आ गई? क्योंकि मैंने इससे बड़ा एक चैलेंज किया था। यहाँ एक घर है जिसके अंदर मुझे एक रात रुकना था और मैं रुकी। पता नहीं यहाँ मुझे क्यों डर लगा और वहाँ नहीं। वहाँ मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था रियलिटी में, जबकि वो दोपहर में भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं। अब तू बता ये टास्क करेगी या नहीं? अब इसने भी सोचा कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कब्रिस्तान भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हार्डली मेरे को 15 मिनट लगेंगे और मैं करके आ जाऊँगी। ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। सबने बहुत इसे चेयर अप किया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, डरती नहीं है और ऐसा और वैसा। इसने कहा ठीक है, ज़्यादा बातें मत बनाओ, ये लेकिन चीज़ ठीक नहीं करवा रहे तुम, दोस्ती में कोई कंडीशन तो ना होती है। ठीक है। अब सैमी ने दोनों गुलदस्ते उठाए, वो जो शॉल था वो अपने ऊपर रखा, और ये कब्रिस्तान का जब दरवाज़ा खोलती है तभी इसे एक आवाज़ आती है, कहाँ आ रहे हो, रुको। इसने ध्यान से देखा तो लाइट के नीचे दूर कोई एक बुजुर्ग सा आदमी था। उसने ओवरकोट, जैकेट और पता नहीं क्या क्या पहन रखा था। मतलब उसने इसके पास आना शुरू करा। ये सब लोग गाड़ी से देख रहे थे, उसे चेयरअप कर रहे थे, जा जा जा। इसने कहा रुको ना, कोई आ रहा है बोलने। अब ये सामने देखती है तो कोई नहीं दिखा। इसने दोबारा से गेट को बंद कर दिया। उन सभी के पास आती है, 1 मिनट, तुमने क्या कहा था? ये श्रापित है, हॉन्टेड है। मैं हार गई, अब मुझे आपके ग्रुप में नहीं आना, अब घर जाऊं। तो रोजी ने कहा कि 1 मिनट सैमी, हुआ क्या है? अरे तू कम से कम अंदर जा तो सही। उसने कहा मैंने भी गेट पर खड़े होकर किसी से बात करी थी
तुम लोगों की तरफ देखा, दोबारा फेस टर्न किया तो वो नहीं दिखा मुझे आदमी। इससे ज़्यादा स्केरी क्या होगा मेरे लिए? मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जा रही अंदर। देखो अब ये बात बना रही है। उसने कहा मैं बात नहीं बना रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। तभी ना जाने इन सभी को एक अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हुई। आपस में बात करते हुए सब लोग चुप हो गए। अब रोज़ी ने इस कद्र और रोज़ी के साथ वाले दोस्तों ने मिलकर सैमी को ऐसा कन्विंस किया कि ये राज़ी हो गई। दोबारा से जाती है, कब्रिस्तान के दरवाजे को खोलती है। जब इस गेट को खोल रही थी, मतलब आसपास इसे ये महसूस हुआ था कि यहाँ एकदम सब कुछ शांत हो गया। कुछ पेड़ वगैरह, साइड में कुछ गमले, उन पे कुछ फ्लावर्स वगैरह लग रहे थे। वो ऐसा लग रहे थे कि एकदम हवा चलती चलती रुक गई। कब्रिस्तान के अंदर ये दो हाथ में फूलों के गुलदस्ते लेके धीरे धीरे चल रही थी और इसको एक तसल्ली थी कि मेरे साथ शायद ग्रुप का कोई चल रहा है। इसने जो बात करी वो ये था कि अच्छा है कि मेरे साथ एटलीस्ट कोई तो चल रहा है। मुझे अकेले आते में ना थोड़ा सा डर लग रहा था, रियलिटी में मुझे डर लग रहा था, बट अभी मैंने देखा है कब्रिस्तान इतना बड़ा नहीं है। लाइट भी एक बीच में बड़ी सी स्ट्रीट लाइट जल रही थी और मैं फटाफट से ये काम करूँगी और तुम बता देना सबको कि मैंने सारी कब्र पर एक एक रोज़ रख दिया था, ठीक है? अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसने दोबारा कहा कि अच्छा मेरे साथ अभी चल कौन रहा है? मेरे साथ देखो हाइड एंड सीक मत खेलो। रोज़ी तुम हो क्या? कोई आवाज़ नहीं, लेकिन पक्का है कि मेरे साथ चल रहा है कोई। इसने जब पलट कर देखा तो सभी लोग ये इस कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे, उसे गेट से देख रहे थे। इसके मन में डर आया, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ये चलती जा रही है। इसका ये कहना है कि मेरे पैर मेरे काबू में नहीं थे, ठीक है? कुछ चीज़ें, कुछ शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। एक कब्र पर गई और इसने जब साफ़ करना शुरू करा, उसे पलट कर उन लोगों को देख रही है तो उन लोगों ने ऐसे बूस्ट कर दिया कि हाँ कर, फटाफट, बहुत बढ़िया कर रही है। साफ़ करने के बाद इसके हाथ में जो बुके था उसमें से एक रोज़ निकाला, रख दिया। ऐसे करके इसने दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जो इसने पहली कब्र पर रखा था रोज़, वो गिर गया। उस पर इसकी नज़र गई। ये दोबारा वहाँ जाती है, उसे उठाकर रख देती है। जब ये एक और कब्र पर यही चीज़ कर रही थी, उसे साफ़ करके, मतलब एकदम से आँख लिखे हुए पे चली जाती है कि ये किसकी कब्र है। लिखा हुआ था ना वहाँ ऊपर कि कौन है, कौन सी तारीख से, कौन से समय ये गए, किन के याद में है, उसके बारे में ये पढ़ती रहती थी। जैसे ही वो दोबारा से गिरा पहली कब्र से वो फूल, इसने अब उसे ध्यान से देखा तो इसका ये कहना है कि मुझे वो कब्र हल्की सी उठी हुई कॉर्नर की तरफ दिखी। मतलब स्लोप पे कभी कब्र नहीं बनता, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि उधर से कब्र को किसी ने ऐसे उठा दिया है। ये थोड़ा सा अब डरी। अभी तो बहुत सारी बची थी जिनको इसे साफ़ करना था और उस पर रोज़ रखना था, लेकिन ये चौथी पांचवी कब्र पर थी और पहली कब्र पे ऐसा कुछ हो रहा था। इसके हाथों से ये दोनों गुलदस्ते छूट गए। जो इसने कपड़ा उस कब्र को साफ़ करने के लिए हाथ में पकड़ा हुआ था, वो एकदम से किसी ने खींचा। ये डर कर पलट गई और इसने देखा कि पीछे एक थोड़ा सा दूरी पर दो कब्र छोड़कर एक औरत इसे झांक कर देख रही है। कौन हो तुम कौन हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे इसको दोनों पैर खराब होना, इस तरह से सरकती हुई एक दो कब्र के आगे जाकर थोड़ा दिखना कम सी हो गई। मतलब छुप गई होगी किसी कब्र के वो जो पीछे एक बड़ा सा क्या कहते हैं उसे, मतलब लिखा होता है जिनके बारे में, एक काइंड ऑफ होर्डिंग, और क्या बोलूँगा मैं, जितना पता उतना ही बताऊँगा। अब ये उस फूल को भी भूल गई, जो गुलदस्ते गिरे हुए उन्हें भी भूल गई, कपड़ा खिंचा था वो भी भूल गई, लेकिन इस औरत के पीछे पीछे जाने लग गई। उस औरत के सरकने की आवाज़ आ रही है और ये उसे फॉलो कर रही है। फॉलो करते करते वो एक लास्ट कब्र पर पहुंची, जिस पर तमाम ऐसा लग रहा था कि पूरे दुनिया के सारे सूखे पत्ते इसी कब्र पर हैं। मतलब वो दिख ही नहीं रही थी, पूरी ढकी हुई थी कब्र। वो औरत इसी के पास आकर छुपी थी। इसने उस औरत को देखा। आप कौन हो? मुझसे छुपो नहीं, डरो नहीं, आप कौन हो? क्या आप भी अपने नए दोस्तों की वजह से यहां पर ये करने आई थी क्या? आप मेरे जैसे ही हो क्या? आप कहां छुप रहे हो? उस औरत ने इसका नाम लिया, लेकिन ये नाम, ये आवाज अब इसको पीछे से आ रही थी।
इसने पलटकर जब देखा तो जिस कब्र पर वो फूलों का गुलदस्ता गिर गया था, जहां पर इसके हाथ से वो मफलर, वो शॉल खिंचा था, वो औरत वहीं बैठी है। आप वहीं रुकिएगा, मैं आ रही हूं, रुकिएगा। अब इसके यार दोस्त जो हैं, जो बाहर थे, वो गेट से झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दिमाग ठीक है इसका, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, आपस में ही बोले जा रही है, किससे बात कर रही है, ये हमें डराना चाह रही है, नौटंकी कर रही है। अब ये उस औरत के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। हाय, मैं सैमी हूं और यहां मेरे को एक टास्क दिया है दोस्तों ने, क्या मैं वो कर सकती हूं? उसने ऐसे चेहरा किया, थैंक यू, और आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूं? उस औरत ने ऐसे चेहरा उठाया, क्या आप जब तक मैं इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं जाती मेरे साथ रहोगे? उसने ऐसे चेहरा किया। आप बोलते नहीं हो क्या? उसने ऐसे मना कर दिया। सैमी ने कहा, देखो आपने प्रॉमिस किया है और आंटी आप कहीं जाओगे नहीं, ठीक है, प्लीज़ मेरे साथ रहोगे? उसने ऐसे किया। फिर उस औरत ने कब्रिस्तान के गेट तक देखा। इसने भी जब देखा तो इसके दोस्त वगैरह सब वहाँ से झांक रहे थे। इसने हाय किया, सब लोगों ने ऐसे फिर से बूस्ट कर दिया, थम्स अप, हाँ कर रही है तू, बढ़िया कर रही है, लेकिन नौटंकी करके हमें नहीं डरा पाएगी कि तुझे कोई दिख रहा है, तू किसी से बात कर रही है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। सैमी ने इस औरत से एक प्रॉमिस लिया था कि मेरे साथ ही रहोगी और जब तक मैं इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं जाती आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। इसकी जो लाइन है ना, अगर ये थोड़ी सी बदल गई होती तो इसकी लाइफ बहुत ख़राब हो जाने वाली थी। इसने प्रॉमिस लिया एक प्रेतात्मा से और उसने रियलिटी में इसकी हाँ में हाँ मिला दी। अगर इसने ये बोला होता कि मेरा नाम सैमी है, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे साथ रहोगी, तब क्या होता? इसने एक कंडीशन दे दिया था कि जब तक मैं इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं जाती, क्या आप तब तक मेरे साथ रहोगी? और उसने प्रॉमिस कर दिया। अब ये सैमी निडर होकर, क्योंकि इसके साथ कोई बात करने वाली साथ चल रही है, हाँ उनके दोनों पैर खराब हैं, नहीं चल पाती वो, लेकिन सरक सरक कर इसको कंपनी देने के लिए इसके पास तक आ रही हैं। इसने ऐसे करते करते तकरीबन 30-35 कब्र थी, उनको अच्छे से इसने साफ किया था, सबको कंप्लीट साफ किया था और सब पर इसने रोज वगैरह रख दिए थे। अब ये एक कब्र के पास में बैठकर, वो औरत थोड़ा सा इसके दूर थी, मुझसे पूछा कि आप यहाँ किसके लिए आए थे? कोई आपका यहाँ? तो उसने ऐसे चेहरा हिलाया, आप उनसे बहुत प्यार करते थे? कौन था? तो उसने अपनी तरफ इशारा करा। अच्छा, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो तो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही, आप कौन से कब्र पे आए थे? मैंने वो साफ कर दिया क्या? उसने ऐसे किया। ओ सॉरी, मैं मतलब आप इतना सपोर्टिव हो, इतनी मेरी मदद कर रहे हो और मैं आप ही की हेल्प नहीं कर पा रही। कौन सी कब्र थी? उस औरत ने फिर से उसी कब्र की तरफ देखा जिस पर बहुत सारे पत्ते थे, मतलब वो दिख ही नहीं रही थी कि वहाँ कब्र है। ओ मैं रियली वेरी सॉरी, बट यहाँ फूल वगैरह मेरे पास सब ख़त्म हो गए। यहाँ आसपास कहीं फूल लग रहे हैं क्या? मैं एक सेकंड, आप यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। हाँ, ये इधर उधर ढूंढना शुरू करती है। पूरे ऐसे कब्रिस्तान में कोई ऐसा फूल नहीं मिल रहा था जो उस पर चढ़ाना था। बहुत देर हो गई, ढूंढते ढूंढते थक गई, वापस उस औरत के पास आती है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे पास फूल वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं पहले वो साफ़ कर देती हूँ। इसने वहाँ जाकर उसको साफ़ करना शुरू करा। साफ़ करते करते इसके बार बार ऐसा लग रहा था बाल ऐसे खिंच रहे हैं, अरे क्या हो रहा है। फिर साफ़ करती है, फिर बाल खींचते हैं। अब इसे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि किसी के घुर्राने की सी आवाज़ आई। ये डॉग्स वगैरह से बहुत डरती थी। ये प्रे कर रही थी कि भाई कोई डॉग वगैरह ना हो, मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊँगी। इसने जब पलट कर देखा तो वो औरत खड़ी हुई थी, उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे। वो तकरीबन 13-14 फीट ऊंची दिख रही थी और इसने ऐसे जब उसे देखा, उस औरत का चेहरा देखा, ये एकदम सुन्न पड़ गई। इसे नहीं समझ आ रहा ये क्या चीज़ है। मैं इतनी देर तक इसके साथ बात कर रही थी,
ये इसी कब्र के ऊपर बैठ गई, डरते हुए हाथ ऐसे करती है, रियली सॉरी, मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए। तभी एक हल्का सा धुआं सा आया कहीं से। अब वो औरत इसे नहीं दिख रही। कुछ ठक 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 ऐसी आवाज आनी शुरू हुई। इसने डरते हुए पलटकर देखा तो एक तस्वीर ऐसे गिरी हुई थी इसी कब्र के कॉर्नर में। इसने जब उस तस्वीर को उठाया, इसको डर अब इतना लग रहा था कि मुझे यहां से कोई बस बाहर तक पहुंचा तो मैं यहां नहीं रुक सकती। ये इसी औरत की कब्र है जिससे ये इतनी देर से बात कर रही थी। ये डर रही थी, कांप रही थी। तभी इसके दोस्तों की वहां से आवाज आई, क्यों बैठी है, आजा, तेरा टास्क पूरा हो गया, प्लीज तू आजा, बैठ मत। वो औरत दोबारा से सरकती हुई इसके करीब आकर बैठ गई, लेकिन इस बार ये गुस्से में थी। उसने तेज तेज कब्र पे हाथ मारना शुरू कर दिया। ये एकदम घबरा गई कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, मैं सॉरी, मैंने अच्छे से इसे साफ किया है, मैंने कोई गलती नहीं करी है, प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए। ये मैं क्या करूँ, कोई भी रोज़ वगैरह नहीं है, कहीं भी कोई फूल नहीं मिला, मैं क्या करूँ। और वो बहुत बुरी तरह से बस ऐसे मारे जा रही है, मारे मतलब जो उसने प्रॉमिस किया था हो सकता है कि वो भी टूटने वाला था। लेकिन इसने क्या किया, एक मिनट, इसने अपने बालों से क्लचर होता है ना, लड़कियां लगाती हैं, वो निकाल कर रख दिया। मैंने आज ही खरीदा, मेरा फेवरेट है, मैं ये एज अ फूल प्लीज़ आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, आप गुस्सा नहीं होइए। इसने बस इतना ही बोला था, एकदम से वो औरत, इसे ऐसा लगा जैसे इस कब्र में वापस चली गई। ये डर कर घबरा कर पीछे खड़ी हो गई। बहुत देर तक उस कब्र को देखती रही। वो तस्वीर दोबारा जैसे ही गिरी और इसे किसी के सांस लेने की आवाज आई, इसने यहां से भागना शुरू कर दिया। अब ये भागती हुई, गिरती हुई, इधर उधर टकराती हुई गेट तक पहुंचती है। इसे सभी दोस्त वगैरह उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, पूछा इसे क्या हुआ था। इसने सारी बात एक्सप्लेन करी, लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं करा। उस ग्रुप को इसने फिर ज्वाइन नहीं करा। कह रही कि मुझे जिंदगी में, रियलिटी में इससे भयानक रात कभी ना देखी और ना दोबारा महसूस करनी है। लेकिन हाँ, तुम लोगों की वजह से एक बात क्लियर हो गई कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ये एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। मैंने अपनी आंखों से जिस औरत को देखा था, जिससे मैंने बात करी थी, जिसके साथ मैं यहाँ 25 मिनट तक रही हूँ, वो मरी हुई थी। लेकिन सब लोग तू मजाक कर रही है क्योंकि हमने तुझे बताया था स्केरी है, हॉन्टेड प्लेस है, इसकी वजह से। तो आज का आर्टिकल इतना ही था, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।